Good morning students. I am Dr. Priyanka Bhaleram and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़े हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के वीडियोस भी मैं अपलोड करती रहूँगी। जैसे कि कल मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बताया था, आज उससे ही रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है डिस्कस द मैक्सिमा एंड minimum value of the function f(x, y) equals to x cube minus 4xy plus 2y square। हमको इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, मतलब ये मैक्सिमम इसके पास वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू, ये फाइंड करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हियर f(x, y) equals to x cube minus 4xy plus 2y square। ठीक है, अब मैंने जैसे कल बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए सबसे पहली स्टेप होती है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, मतलब जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम करते हैं इसको एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, फिर हम करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई। हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की जो फर्स्ट स्टेप है वो यही होती है कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं 3x² माइनस 4y। ठीक है, अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं -4x प्लस 4y। ठीक है, ये आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि इनको इक्वेट टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल्स टू 0 एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई इक्वल्स टू 0। इनको इक्वेट टू 0 पुट करने का मतलब है कि आपको वो पॉइंट्स चाहिए रहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जो रहते हैं ना, जिस पे आप मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो पॉइंट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अपन इसको इक्वेट टू 0 कर रहे हैं। अपन इसको लिख रहे हैं 3x² माइनस 4y इक्वल्स टू 0 एंड साथ ही में ये भी चल रहा है -4x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल्स टू y। ठीक है, अब ये x इक्वल्स टू वाई इधर रख देंगे तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने y कॉमन ले लिया, 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ से मिल गया है y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4/3, है ना। इट मीन्स हमारे पास में क्या पॉइंट आ गए, x इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 4/3। यानी आपके जो स्टेशनरी पॉइंट है ना, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं, वो कौन से आए, 0,0 एंड 4/3, 4/3। ठीक है, ये आपने पॉइंट निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, आर एस ओ टी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम वो यहाँ पर कर रहे हैं, आर एस और टी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसका सेकेंड डेरिवेटिव जो रहता है वो आर की वैल्यू रहती है। अब यहाँ देख लेते हैं आर की वैल्यू कितनी आएगी, 6x आएगी, है ना। अब उसके बाद में आप t निकाल लेते हैं, t मतलब y के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर कर दिया, तो इसकी वैल्यू तो 4 आ गई। अब s की वैल्यू निकाली आपने, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। इट मीन्स होता है, इसको इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को इस तरह से ओपन करते हैं, पहले डेल वाई डेल एक्स फिर ब्रैकेट में डेल एफ अपॉन में डेल वाई। मतलब जो डेल एफ अपॉन में डेल वाई का डिफरेंशिएशन है ना, ये इसको वापिस से आप लोग किसके रिस्पेक्ट में कर दोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आ जाएगा, -4, है ना। मतलब आपकी वैल्यू आ रही है, आपकी आर की वैल्यू आ रही है 6x, आपकी टी की वैल्यू आ रही है 4 और आपकी एस की वैल्यू आ रही है -4। अब ये सारी वैल्यू जो हम एक्सप्रेशन निकालते हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके पहले इन सब की वैल्यू हम इन पॉइंट्स पर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं एट 0,0 पे। एट 0,0 पे देखिए आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 × 0 0 आ रही है।
टी की वैल्यू तो आपके पास में 4 ही है और एस की वैल्यू -4 रहेगी। ये किस पे आपने निकाल दिया है, ये एट 0 0, ये इसको आपने यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया मैंने किस, है ना, ये आपने किस पर लिख दिया, टी एट टी इक्वल्स टू 0 पर आर इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 4 और एस इज इक्वल्स टू -4, है ना। अब सेम हम निकाल लेते हैं एट 4/3 और 4/3 पे, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ रखिए 6 इंटू 4/3 यानी 2, यानी आर की वैल्यू 8 आ गई, टी की वैल्यू 4 है और एस की वैल्यू -4 है, ठीक है। ये आपने उन पॉइंट्स पर आर एस और टी की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अभी क्या करना है, अब जो एक्सप्रेशन था जिससे कि हम पता लगाते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू, वो हम लिखते हैं यहाँ आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर पहले हम 0 0 में निकाल लेते हैं, तो आर की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 4 और एस की वैल्यू -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 4 16 यानी -16 जो कि लेस देन 0 है आपका, है ना। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एट 0 0 पे, आर इक्वल्स टू 0 है और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ गई। अब इस केस में जब आर की वैल्यू 0 है और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जो है आपकी वो 0 0 आ जाती है, तो इधर हम कंक्लूड करते हैं कि 0,0 जो है वो सैडल पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसा आया ही नहीं है, तो ये लिखना पड़ेगा हियर वी कंक्लूड दैट point 0 0 is सैडल पॉइंट, है ना। कुछ भी नहीं मिला, ना मैक्सिमम वैल्यू मिली ना मिनिमम वैल्यू मिली हमको, है ना। अब हम दूसरा जो इसका है उस पर निकालेंगे, हम किस पॉइंट पे निकालते हैं, हम एट 4/3 पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एट 4/3 4/3 आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाली, है ना। तो इस पे आर की वैल्यू कितनी थी 8, तो 8 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 32, है ना। ये एस स्क्वायर यानी ये -16 यानी आ गया 16 जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है आपका, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपकी आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आ गई है और आर की वैल्यू कितनी थी, ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब यदि ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आपके पास में फंक्शन की कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। मैंने उस दिन भी बताया था आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देन द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप लिखोगे गिवन फंक्शन हैज देन गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हमने ये तो पता लगा लिया कि उसकी कैसी होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। अब वो मिनिमम वैल्यू यदि आपको फाइंड भी करना है, तो ये जो वैल्यू है ना 4/3 वो आप इसमें रख देंगे हम, ठीक है। तो हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 4/3 और y इक्वल्स टू 4/3 इन गिवन फंक्शन, इसमें रख देंगे f ऑफ 4/3 इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 का होल क्यूब -4 इंटू 4/3 प्लस 2 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है पूरा कैलकुलेशन करने पर -32/27, तो -32/27 जो है वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। तो आप समझ गए ना, आपको ये कंडीशंस केवल ध्यान में रखनी है कि किस तरह से आपको किसी भी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू।